सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी, खबर आसपास की हो या देश प्रदेश की, है खबर आप तक, खबरों का खजाना। बैसाखी पर्व पर गंगभेवा बावली गौतम ऋषि आश्रम में मेले के आयोजन का हुआ शुभारंभ और उद्घाटन। विकास नगर के प्राचीन गौतम ऋषि आश्रम गंगभेवा बावली में 13 अप्रैल बैसाखी पर्व से 20 अप्रैल तक गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका कि आज विकास नगर के सम्मानित व्यक्तियों के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना करके और भगवान शिव को जलाभिषेक करके शुभारंभ किया गया। प्राचीन काल के गौतम ऋषि आश्रम में एक बावली है जिसमें मां गंगा की अविरल धारा विराजमान है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग बैसाखी के पर्व पर स्नान करते हैं। पौराणिक काल से इस बावली का एक अलग ही महत्व है कि जैसे कि लोग गंगा जी में हरिद्वार में स्नान करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी स्नान करने से पुण्य का लाभ मिलता है। आपको बता दें कि इस उद्घाटन कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारी संजय मुख्य अतिथि के रूप में और मंदिर के महंत दिगंबर राजगीरी, एडवोकेट सुरेंद्र मित्तल, नरेश बहुगुणा समिति के अध्यक्ष रविंद्र चौहान, समाज सेवी सुबोध गोयल और भारत चौहान, भारत कालरा, देवेंद्र चावला और सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के कई गणमान्य लोग इस शुभारंभ पर मौजूद रहे। लगातार मैंने क्यों रखा, क्योंकि उनको कहा गया कि आपको सिर्फ और सिर्फ धर्म का काम करना है और कोई काम उनके जिम्मे नहीं लगा है। और रविंद्र जी अध्यक्ष हैं यहाँ के, तो इन्होंने पिछले 1 वर्ष से लगते इस मंदिर को बहुत सुंदर भव्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी मंदिर समिति इसमें लगी है और बावड़ी मेला ये ऐतिहासिक मेला है, क्योंकि आज बैसाखी भी है, आज और कल 2 दिन मनाई जाएगी। बैसाखी हिंदू धर्म की स्थापना का एक बड़ा दिन है और इस दिन धर्म की स्थापना के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने भी एक सेना तैयार की थी और ये पवित्र स्थान है। सभी को यहाँ आना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए और गंगा स्नान करके पुण्य लाभ लेना चाहिए। सर, क्या इतिहास यहाँ का रहा है, सर बताएंगे थोड़ा। गौतम ऋषि जी यहाँ साधना करते थे, प्रतिदिन वो गंगा स्नान करने जाते थे हरिद्वार में। तो एक दिन रात को जल्दी चले गए, तो माँ गंगा ने कहा कि तुम्हें इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे आश्रम में ही दर्शन दूँगी। और कहते हैं कि गौतम ऋषि जी के पहुँचने से पहले माँ गंगा जी यहाँ प्रकट हो गई और यहाँ निरंतर गंगा जल की जो धारा है, जो कुंड यहाँ बना है, उसमें गंगा जल रहता है। बराबर में 1 किलोमीटर दूर पे यमुना जी है। यमुना जी का जो जल है और गंगा जी का जल है, उन दोनों में अंतर है। इस कुंड के जल को आप देखेंगे और यमुना जी के जल को देखेंगे, दोनों के अंदर अंतर है। इस यमुना घाटी में 2 स्थान और हैं जहाँ गंगा जी अवतरित हुई है। एक गंगनानी है बड़कोट के पास, उस स्थान पर भी गंगा जी अवतरित हुई है। इसी प्रकार से उसकी घटना दूसरी है, लेकिन ये गौतम ऋषि की तपस्थली है। गौतम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी यहाँ आई थी और इस घाटी के लोगों के उद्धार करने के लिए यहाँ आई। सर, पचवादून और यमुना घाटी को लेके सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें पीछे मुख्यमंत्री जी द्वारा यमुना नदी के किनारे घाट की भी जो है इनॉग्रेशन किया था। तो सर, इसमें क्या आगे प्रयास किए जाएं? आगे इसमें वैसे तो सरकार का है, लेकिन सामाजिक लोग, कुछ लोगों से वार्ता हुई है कि वो जैसे गंगा की यात्राएं होती हैं, ऐसे वृंदावन से लेकर और यमुनोत्री तक एक यात्रा हम लोग शुरू कराने वाले हैं कुछ सामाजिक लोगों के द्वारा। और यमुना के किनारे किनारे जो भी धार्मिक स्थान है, पवित्र स्थान है, उन स्थानों पर वो यात्रा जाएगी, उससे उस क्षेत्र का विकास होगा। ऐसे है वो तो सरकार का अध्यक्ष जी डीएम से मिलकर, सरकारी तंत्र से मिलकर एक बार करें और मंदिर समिति आत्मनिर्भर हो। और मंदिर हमेशा विकास का आधार है। एक मंदिर बनता है, एक छोटे से मंदिर का अगर उदाहरण देना हो, वैसे तो सभी मंदिरों का है, बराबर में हनुमान धाम का भी उदाहरण अगर मैं आपको दूँ, क्योंकि विकास नगर का ही है, वो 25 गरीब कन्याओं की शादी हर वर्ष कराते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं, विष्णु मावर जी यही हैं, तो 25 गरीब कन्याओं की शादी कराते हैं। मंदिर हमेशा हिंदू धर्म के साथ साथ गौरक्षा का, शिक्षा का और स्वास्थ्य का ये आधार है। मंदिर विकसित होगा तो ये सारी चीज़ें विकसित होंगी और देश में सभी मंदिर इन तीनों चीज़ों को चलाते हैं। देखिए, ये मेला आदि काल से लगता हुआ आ रहा है, लेकिन इस बार की जो आप व्यवस्था देखेंगे, आप लोग भी स्वयं लोग जगह जगह घूम रहे होंगे। हमने जितने भी यहाँ पर जलाशय है, बावड़ी है, उनकी साफ सफाई पर श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो,
और हम लोग रात भर नहीं सोए और हमारे जो वॉलंटियर हैं वो लगातार लगे हुए हैं। आप लोग भी देख रहे हैं इस बार बहुत सुंदर व्यवस्था है, ऐसा लोगों का सबका कहना है। कितने दिन का मेला आयोजित किया जा रहा है? 13 आज से लेके 20 अप्रैल तक रहेगा। कहाँ से श्रद्धालु आने की उम्मीद है? ये जो मेला है, इस मेले का बड़ा अपना गीत रहा है। युवा मेले में जो लोग हैं मैक्सिमम जितने भी विकास नगर और पछुआ दिन के लगते हुए गाँव हैं, उन मेले में आप देखेंगे कि सुबह आज रात 12 बजे से यहाँ पर हज़ारों श्रद्धालु स्नान करके चले गए हैं। और इसी कड़ में अपना जो जौनसर बावर है, चौथा का क्षेत्र है, उसके सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अपना जो हिमाचल से लगता हुआ है, पोंटा हो गया, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हैं वो सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर स्नान करने। इसका बहुत पौराणिक महत्व है। क्षेत्र की जनता को मेरा सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? सुरक्षा के लिए हम लोगों ने, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं, उसके बाद भी हम लोगों ने यहाँ पर जो पर्सनल जो एजेंसियाँ उनसे संपर्क करके लगभग 15 लोग गार्ड के रूप में लगे और पुलिस प्रशासन की रात भर हमारे साथ है यहाँ पर। और पुलिस प्रशासन का भी मिल रहा है। आम जनमानस को ये निवेदन है, ये जो मेला है ये आपका मेला है, आप लोग सब लोग यहाँ आइए और मेले के गंगा माँ का जो किसान उसके आशीर्वाद प्राप्त करें। और यहाँ पर क्योंकि गेहूँ की फसल कटने वाली है, यहाँ पर जो पुराने औजार जो है औजार लेके लोग आए हुए हैं गेहूँ की फसल के लिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात देखेंगे आज कि अगर आप इधर सामने जाके देखेंगे तो खड़े का बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ है। आप लोग यहाँ पे आके खड़े खरीद सकते हैं, सुराई खरीद सकते हैं, मट्टी के तोबे खरीद सकते हैं, मट्टी के सारे बर्तन यहाँ पर हैं। इसलिए आप लोगों के चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग आए और यहाँ पर गंगा मैया के आशीर्वाद के साथ साथ क्षेत्र में एक मेलों का एक अपना महत्व होता था, लोगों का मिलने जुलने का एक साधन होता था। जो लोग मिल नहीं पाते थे वो मेलों के माध्यम से आपस में मिलते। और एक हम लोग यहाँ पर लगातार 20 तक यहाँ पर भंडारे का रहेगा। अभी 4 दिन का जो है वो अपना जो गोयल परिवार पोंटा वाले जो बहुत सालों से भंडारा देते आ रहे हैं, उनका भंडारा हो रहा है। और ऐसा 20 तारीख तक यहाँ पर भंडारे का आयोजन रहेगा। कोई भी जो जनता है, कोई भी जो श्रद्धालु है, यहाँ से कोई भी भूखा प्यासा नहीं जाएगा। ऐसा मेरा आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से आश्वासन है।